मध्य भारत के किसी एक गांव में महान फकीर रहता था। वह ज्ञानी होने के साथ साथ करुणाशील भी था। वह किसी से अनावश्यक भेंट भी नहीं स्वीकारता था। बड़ा ही सादगीपूर्ण जीवन था उसका। एक कच्छ के झोपड़े में वह रहता था। पूंजी के नाम पर उसके पास चंद बर्तन और दो कंबल के अलावा कुछ ना था। अब उन कंबलों को चाहे वह वस्त्र कह दो या उसके ओढ़ने बिछाना, परंतु ओढ़ने बिछाने के नाम पर जो कुछ भी उसके पास था बस वही था। स्वाभाविक तौर पर जब इतना महान फकीर था तो पूरा गांव उसकी बड़ी इज्जत करता था। और उसकी जो बात मैं बताने जा रहा हूँ वह सर्दियों के मौसम की है। बड़े कड़ाके की ठंड पड़ रही थी उन दिनों। ठंड की ऐसी ही एक रात्रि को हमेशा की तरह फकीर अपने एक कंबल ओढ़े व एक बिछोना लिए सोया था। अब फकीर तो फकीर है जो स्वयं के भरोसे जीता है। झोपड़े के दरवाजे पर सांकल लगाने का भी सवाल नहीं उठता। उधर उसी समय एक भूखा चोर गांव की तकरीफ पर निकल पड़ा। उसे अन्य कहीं घुसने में तो सफलता नहीं मिली, परंतु चूंकि फकीर का द्वार खुला था सो वह चोरी करने वहीं घुस गया। अंधेरे में 10 एक मिनट तक उसने पूरा झोपड़ा टटोला, पर उसे एक छोटा भगोना व टूटे गिलास के अलावा कुछ न मिला। अब इस मौसम में ये दो टूटे फूटे बर्तन प्राप्त करने हेतु तो उसने यह कष्ट उठाया नहीं था, सो स्वाभाविक तौर पर वह निराश हो गया। इधर फकीर की नींद क्या, वह तो पहली ही आहट में जाग गया था। परंतु फकीर भी फकीर था। वह आंखें बंद किए सारा तमाशा देख रहा था और उसके मजे ले रहा था। उधर चोर को अंत में जब कुछ न सूझा तो उसने फकीर का ओढ़ा हुआ कंबल ही झपट लिया। कम से कम कुछ आत्मसंतोष तो मिलना चाहिए। इतनी रात को इतनी तकलीफें उठाने के बाद भी हाथ कुछ ना लगे, यह तो नाकामी हुई। और नाकामी तो नाकामी होती है। चोर एक को पसंद नहीं आ सकती है, सो बस कंबल मारने के आत्मसंतोष के साथ वह दरवाजे से बाहर निकलने को हुआ। लेकिन वह निकल नहीं पाया क्योंकि फकीर यह तमाशा देख ही रहा था और अब उसके बीच में कूदने का भी वक्त आ गया था। बस उसने दरवाजे के बाहर जाते जाते चोर को कड़क आवाज में रुकने को कहा। फकीर का रुआबदार आवाज सुनकर चोर के तो पांव ही अकड़ गए। इस दरमियान फकीर उठ खड़ा हुआ और उसने भीतर आने को कहा। चोर के तो भारी ठंड में पसीने छूट गए। बेचारा चुपचाप वापस अंदर आ गया। इधर चोर के चेहरे पर ऐसी घबराहट देखकर फकीर ने बड़ी विनम्रतापूर्वक उससे माफ़ी मांगते हुए कहा, माफ़ करना भाई, तुम इतनी ठंड में इतनी दूर से आए पर मैं तुम्हारी कोई सहायता न कर सका। घर में कुछ है ही नहीं जो मैं तुम्हें संतुष्ट कर पाऊँ। लेकिन अगली बार आना तो इत्तला करके आना। आसपास से मांग कर कुछ एकत्रित कर लूँगा ताकि तुमको इस कदम निराशा लेकर न जाना पड़े। उधर चोर जो पहले ही काफ़ी कड़क आवाज सुनकर घबराया हुआ था, अब ऐसा हसीन प्रस्ताव सुनते ही बर्तन के साथ साथ उसके हाथ से कंबल भी छूट गया। बौखला तो ऐसा गया कि बिना कुछ लिए ही भागने को हुआ। यह देखकर फकीर ने फिर गरजते हुए उससे कहा, जो लेकर जा रहे थे वह सब तो लेकर ही जाना होगा। और हाँ, जाते वक्त यह दरवाज़ा ज़रा सरका देना ताकि मैं ठंड से बच सकूं। बेचारा चोर।
वह तो रुआबदार आवाज के सम्मोहन में फकीर का हर हुक्म मानने को बाध्य हो गया। उसने वह फेंका कंबल व बर्तन फिर उठाए और जैसा कि फकीर ने कहा था दरवाजा अड़ा कर चलते बना। यहाँ तक तो सब ठीक था, पर सुबह होते होते वह पकड़ा भी गया। वह तो पकड़ा ही जाना था, क्योंकि फकीर के कंबल से पूरा गांव परिचित था। स्वाभाविक तौर पर सबको उस चोर पर बड़ा क्रोध भी आ रहा था। दुष्ट को चोरी करने के लिए क्या यह सज्जन फकीर की झोपड़ी मिली? पकड़कर उसे पंचायत में पेश किया गया। पूरी पंचायत भी चोर से सख्त नाराज थी। सबका मन तो कह रहा था कि फकीर के यहाँ चोरी करने वाले को तो फांसी की सजा ही देना चाहिए। खैर, उधर पंचायत में चोर की सजा को लेकर बकझक चल ही रही थी। उड़ते उड़ते यह खबर फकीर के पास भी जा पहुंची कि चोर पकड़ा गया है और पंचायत उसे सजा जल्द ही सुनाने वाली है। खबर सुनते ही फकीर दौड़ता दौड़ता पंचायत जा पहुंचा। उसने वहां जाकर साफ कहा कि यह कंबल व बर्तन उसने चुराए नहीं है, बल्कि मैंने ही उसे यह सब ले जाने को कहा था। यह तो बड़ा ही सज्जन व्यक्ति है। इसने तो जाते जाते मुझे ठंड न लगे इस ख्याल से घर का दरवाज़ा तक अड़ा दिया। खैर, फकीर के बयान के बाद पंचायत के पास चोर को सजा देने का कोई उपाय नहीं बचा था। सो चोर को छोड़ दिया गया। अब चोर सजा से तो बच गया, परंतु फकीर द्वारा करी गई करुणा में उलझ गया। पंचायत से निकलते ही उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। वह रोते हुए सीधा फकीर के चरणों में गिर गया। यही नहीं, उसने फ़कीर से अपना सेवक बनने की रट्टी पकड़ ली। कुछ आनाकानी कर फ़कीर ने उसे सेवा का मौका दिया। तय किया कि उसे अपने हाथ घर ले जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं कि उस चोर के साथ साथ फ़कीर के कंबल व बर्तन भी घर वापस लौट आए थे। यह तो ठीक, पर घर लौटते ही फ़कीर उस चोर पर खूब हंसा और हंसते हुए बोला, देखी मेरी चाल, मेरे कंबल व बर्तन तो वापस लौट ही आए, साथ में सेवा करने हेतु एक सेवक भी ले आया। याद रख कि फ़कीर का कोई सौदा कभी घाटे में नहीं होता। सर, इसे कहते हैं आत्मविश्वास। आत्मविश्वास मनुष्य की अपनी मानसिक क्षमता है, और यह मानसिक क्षमता कभी दूसरे के भरोसे नहीं आ सकती। वह दूसरा कोई क्षमतावान व्यक्ति हो या कोई महान सिद्धांत, वह दूसरा फिर चाहे बड़े से बड़ा धन हो या सत्ता का कोई शिकार। ध्यान रख ही लो कि धन, व्यक्ति, वस्तु, विचार, धर्म या सत्ता में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मनुष्य को आत्मविश्वास से भर सके। मनुष्य का आत्मविश्वास सिर्फ उसकी अपनी प्रतिमा के प्रति ही हो सकता है, जैसा कि उपरोक्त उदाहरण में फकीर को अपनी फकीराई पर था।